जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था जो नाथ कल्याण करने वाले हैं वो हम पर प्रसन्न होकर यह वर दिया कि जो आपका स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं वे ही आपको प्राप्त होंगे। काकपुसंडी मन रूपी मनसरोवर में विहार करने वाला हंस है। सगुण और निगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप के नेत्र भर कर देखें। राजा रानी कोमल विनियुक्त और प्रेम रस में पगे हुए भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। चलिए आगे के श्लोक। नील सरो नील मणि नील निर्धार श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नील कमल नीलमणि और नीले मेघ के समान प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक गर दरद गीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विधु कर निकर बिंदिदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंस चंद्रमा की किरणें वाली नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अभंग छविनी की चितवनी ललित भावती जी की। भुकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बहुत ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केस जनुधा मधुप समाजा। उर श्री बतस रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणिमाला। कानों में मृकरात मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरि कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करी कर सरिस सुभग भुज दंडा कटी निसंग कर सद सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण था और धनुष था। तड़ित बिनिंद गंग पीत पट उदर रेख बरतैन नाभि मनोहर लेति जनु जुमन भवर छवि छीन। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने ले जाती हो। पद राजीव बरन नई जाही मुनि मनु मधुप बसी जिन माही। बाम भाग शोभत अनुकाला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाहीं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारणा रूप आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजी गुण खाना अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भुकुटी विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं उन्हें तथा जिनकी भौं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं।
छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक न रहे नयन पर टोकी। चितवही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मनहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों पट रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप के आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विवश तन दशा बुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करना वंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण वह अपनी देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरणों में पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। जय